सब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। जो हमने पेरेंटल रूट का पहले डिस्कशन किया था उसमें हमारे बेसिकली ये फोर टाइप्स के अंदर इसके रूट्स को डिवाइड किया गया है कि हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो चार प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहला आता है इंट्रामस्कुलर रूट, जिसमें हम मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। देन आता है सबक्यूटेनियस लेयर में लगाया जाता है, इंट्राविनस वेन के अंदर, और इंट्राडर्मल जो हमारी स्किन की डर्मिस लेयर है। तो इन चारों को डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन का मतलब क्या है कि अपने जो मेडिसिन है जो दे रहे हैं वो मसल के अंदर दे रहे हैं। मसल वाली जो लेयर है वहाँ तक अपनी मेडिसिन पहुँच रही है। और ये आईएम इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पे लगता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे ये आईएम इंजेक्शन लगता है। देन आता है इसकी इंडिकेशंस कि जब अपने को रैपिड रिस्पांस चाहिए होता है तब आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर किसी को वॉमिटिंग आ रही है तो उस केस में प्रोफाउंड वॉमिटिंग हो रही है, नो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल प्रिपरेशन, या फिर अपने ओरल ड्रग किसी को नहीं दे सकते। देन आता है ड्रग इज़ इनइफेक्टिव थ्रू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो जो ड्रग दी है वो ओरल देने के कारण क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। देन आता है मेडिसिन दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर आईएम एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो मेडिसिन जो कि सुटेबल नहीं है, जो हम आईवी नहीं दे सकते, वो हमें आईएम देनी पड़ेगी। फिर इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाती है। गिव इंजेक्शन ओनली ऑन द डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर, कि जब तक डॉक्टर ऑर्डर ना दे एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, निडल सिरिंज को यूज़ करना है, वो सब बेसिक बातें हैं, बार बार रिपीट होंगी यही बातें, यही सेम बातें आईवी में रिपीट होंगी, यही सेम बातें सब क्यूटेनियस डर्मिस सभी में थोड़ा ध्यान रखना होता है, लगभग सेम सी बातें होती हैं। तो अपने आईएम को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी सारे सेम रहेंगे। इसमें आता है फॉलो द राइट ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी राइट्स होते हैं जब भी अपने किसी पेशेंट को ड्रग लगाते, सबसे पहले राइट पेशेंट देखना है, फिर राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, वो सारे जो भी राइट्स होते हैं पेशेंट के वो भी ध्यान रखने हैं। और जैसे ही पेशेंट को इंजेक्शन लग जाए तो उसको तुरंत वॉक करने के लिए अलाउ नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो आईएम, तो उससे पहले एयर को बाहर निकाल लेना चाहिए। और हमेशा मैं आपको इसके अंदर दो टेक्निक्स का डिस्कशन करूँगा, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उससे रिलेटेड दो टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। तो हमेशा करेक्ट टेक्निक का यूज़ करना है जब भी आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो। आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल ऑलवेज विड्रॉ द पिस्टन, मेक श्योर दैट देयर इज़ नो ब्लड वेसल, यानी कि जैसे ही आपने इंजेक्शन लगाया, पेशेंट की स्किन में इंजेक्शन लगाया, तो उसको थोड़ा सा पिस्टन को पीछे कर लेना है। ये देखना है कि उस इंजेक्शन के कारण ब्लड तो उसमें नहीं आ रहा वापस। अगर ब्लड आ रहा है इट मीन्स वो मसल तक नहीं गया, वो ब्लड वेसल्स तक ही आपका इंजेक्शन गया है और ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है। इसके अलावा मसाज द एरिया एट द साइड इंजेक्शन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि इंट्राडर्मल को छोड़ के बाकी जो भी इंजेक्शन लगाते हो आप उस जगह पे थोड़ा सा हल्का सा मसाज करनी होती है। नेक्स्ट आता है कि आईएम इंजेक्शन लगाने की कौन कौन सी बॉडी पे जगह है, तो आपको दिख रही होगी 4 जगहें हैं। पहला है डेल्टोइड मसल जो हमारे शोल्डर के पास है, दूसरी है वेस्टस लैटरलिस यानी कि अपर थाई में जो लैटरल की तरफ है। देन आता है वेंट्रोग्ल्यूटियल और डोर्सोग्ल्यूटियल, ये ग्ल्यूटियल मसल्स होती हैं, एक डोर्सल एसेप्ट में लगाते हैं और एक वेंट्रल में लगाते हैं। अब सबसे पहले डोर्सोग्ल्यूटियल देख लेते हैं। तो डोर्सोग्ल्यूटियल यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा होगा, यहाँ पे लगाई जाती है। तो अगर अपने बटक्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं तो जो आउटर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है रेक्टस फेमोरिस, जो हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल है जो अभी आपको लेटरलिस वाली बताई थी, वहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट है इसके अंदर वेस्टस लेटरलिस, ये वेस्टस लेटरलिस मसल आपको दिख रही है लेटरल एसेप्ट्स ऑफ थाई, लेटरलिस का मतलब लेटरल साइड में लगेगी थाई के, इन द मिडल थर्ड, बीच के अंदर जो एरिया होता है वहाँ पे लगती है। नेक्स्ट आता है आईएम इंजेक्शन लगाने के क्या क्या मेथड्स है। तो 2 मेथड आते हैं। सबसे पहला है एयर लॉक मेथड। एयर लॉक मेथड में क्या होता है
पहले सिरिंज से क्या होता है, एयर निकाली जाती है। स्ट्रेच द स्किन लाइटली विद द इंडेक्स फिंगर, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उससे स्किन को स्ट्रेच किया जाता है। इंसर्ट द फुल निडल क्विकली इनटू द मसल्स विद, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो पूरी निडल होती है वो मसल में इंसर्ट कर दी जाती है, क्योंकि आईएम लगा रहे हैं अपने। विड्रॉ द पिस्टन टू कन्फर्म, इसके बाद पिस्टन को थोड़ा सा पीछे खींचना होता है कि वो ब्लड वेसल में तो नहीं चलेगी। एंड पुश द पिस्टन जेंटली टू गिव मेडिसिन, अगर मान लो उसमें ब्लड नहीं आया, इट मीन्स ब्लड वेसल में नहीं गई, तो अपनी पूरी मेडिसिन को पूरे मसल में जाने देना है। नेक्स्ट आता है जेट ट्रैक मेथड। अब ये जेट ट्रैक मेथड क्या है, सबसे पहले सेम वही एयर वाले मेथड की तरह, एयर लॉक मेथड की तरह ही क्या करना है, एक्सपेल एयर कर देनी है, एयर निकाल दी। देन डिस्प्लेस द स्किन लैटरली यूजिंग द साइड ऑफ ओवर लेफ्ट हैंड, यानी कि स्किन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, उसकी जगह से थोड़ा मूव करना है। देन उसके बाद इंसर्ट करनी है नीडल, एस्पायरेट द प्लेसमेंट, इंजेक्ट द मेडिसिन, और धीरे धीरे मेडिसिन को जाने देना है। मैरिनेटिंग टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, वेट फॉर 10 सेकेंड टू अलाउ द मेडिसिन टू डिस्पर्स, और लगभग 10 सेकेंड तक वो क्या करना है, मेडिसिन को जाने देना है। विड्रॉ द नीडल अलाउंग द डिस्प्लेस टिश्यू टू रिटर्न इट्स नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद जो स्किन आपने ऐसे थोड़ा सा लेटरली साइड की थी, डिस्प्लेस की थी, उसको वापस वैसे ही कर देना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जेट ट्रैक टेक्निक। जेट ट्रैक टेक्निक क्या होती है, अभी अपनों ने इसकी थ्योरी देखी थी, तो इसमें आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी जगह से। देन उसके बाद इंजेक्शन अपना मसल्स के अंदर जा रहा है, फिर वापस से अपने जब इंजेक्शन निकालते हैं तो उसकी स्किन को वापस उसी जगह पे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो अच्छे से अपनी जगह पे ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। नेक्स्ट आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहला तो यही होता है कि किसी को भी इंजेक्शन लगाने से पहले वही सेम बेसिक बातें होती है, सब कुछ बार बार वही चेक करना है, डॉक्टर का ऑर्डर, पेशेंट क्या है, पेशेंट की एज, क्यों लगा रहे हैं इंजेक्शन, पेशेंट की सारी डिटेल, उसको कोई एलर्जी तो नहीं होती, कौन सी साइड पे इंजेक्शन लगाना, वो सारी बातें ध्यान में रखनी है। देन आता है इसकी टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले वही पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोसीजर समझाना है, फिर उसकी परमिशन लेनी है। चेक इफ़ यू हैव अप्रोप्रिएट ड्रग, और जो आपके पास ड्रग है उसको चेक कर लेना है। फिल द सिरिंज ड्रग एंड एम्प्टी एयर बबल, सिरिंज को फिल करना है ड्रग के साथ और एम्प्टी एयर बबल, और हमेशा क्या करना है, एयर को बाहर निकाल देना है। फिर जगह चूज़ करनी है कि कौन सी आईएम आप जगह चूज़ कर रहे हो। उसके बाद हैंड वॉश करके अपने ग्लव्स पहन लेने हैं और अल्कोहल स्वैप लेनी है, और सर्कुलर मोशंस में क्या करना है, 2 इंचेस के डायमीटर का एरिया क्लीन करना है जहाँ भी आईएम इंजेक्शन लगाने वाले हो। फिर उसको सूखने देना है। इसके अलावा क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले एक स्टेराइल सिरिंज लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट साइज़ की, क्योंकि आईएम के लिए अलग साइज़ होता है, आईडी के लिए अलग साइज़ होता है नीडल का, जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल कवर्ड ट्रे, स्मॉल कवर्ड ट्रे टू कैरी द इंजेक्शन टू द बेड साइड। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक छोटी मेडिसिन ट्रे लेनी है ताकि आप इंजेक्शन उसमें रख पाओ। फिर अल्कोहल स्वैप लेनी है, और इसके अलावा किडनी ट्रे या पेपर बैग ले सकते हो डिस्पोजल के लिए। फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स लेने हैं, एम्प्यूल, और पेशेंट मेडिसिन का चार्ट लेना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट इसमें जनरल टेक्निक की बात करें तो वही स्किन को क्या करना है, पुल करना है और उसको क्लीन करना है उस जगह से। देन ओपन द सिरिंज कैप, और अपने जो भी आपके पास सिरिंज है उसकी कैप को हटाना है। टेक नीडल इन अ डोमिनेंट हैंड, और नीडल को डोमिनेंट हैंड में लेना है बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर से उसको पकड़ना है। फिर उस नीडल को इंसर्ट कर देना है 90 डिग्री के एंगल पे। स्टेबलाइज द नीडल विद अ नॉन डोमिनेंट हैंड, और नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देना है ताकि वो इधर उधर हिले ना इंजेक्शन, और वापस से डोमिनेंट हैंड का यूज़ करके प्लंगर को पीछे खींचना है। एस्पिरेट द ब्लड, अगर देखना है कि ब्लड आ तो नहीं रहा, अगर ब्लड आ रहा है तो एस्पिरेट बैक इनटू द नीडल, रिमूव कर देना हाथों हाथ, मेडिसिन इंसर्ट नहीं करनी है,
उस इंजेक्शन को रिमूव कर देना है और उसको शार्प कंटेनर में डिस्पोज कर देना है। फिर वापस से वही प्रोसीजर करना है। और अगर मान लो उस टाइम पे अब ब्लड नहीं आ रहा सेकेंड टाइम पे, तो आपने क्या करना है, उस जगह पे नहीं करना, दूसरी साइड को लेना है। पुश द मेडिसिन एट अ स्लो एंड स्टेडी, वापस धीरे धीरे मेडिसिन को जाने देना है। पुल द नीडल आउट, फिर जैसे मेडिसिन कंप्लीट अंदर इंसर्ट हो जाए तो नीडल को बाहर निकालना है और उसको इमीडिएटली शार्प कंटेनर में क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना। उसको रीकैप नहीं करना, उसको कवर नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो नीडल स्टिक इंजरी आपको हो सकती है। अप्लाई जेंटल प्रेशर ऑन द साइट, कवर विद द बैंड एड, और वहाँ पे वही थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है और वहाँ पे बैंडेड लगा देनी है। राइट फुल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पूरा प्रोसीजर को लिख देना है। इसके अलावा अगर अपने आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को आ सकती है, तो उसको दर्द, सिंपल सी बात है यार, दर्द तो हो ही सकता है, दर्द तो होगा ही ना, मसल्स में इंजेक्शन लग रहा है। इन ग्लूटियल एडमिनिस्ट्रेशन इंजरीज टू द साइकेट्रिक नर्व, जो अपने ग्लूटियल मसल पे लगा रहे थे तो वहाँ पे साइकेट्रिक नर्व होती है, तो उसके इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जहाँ भी इंजेक्शन लगता है वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस हो सकते हैं, हेमरेजिक ब्लीडिंग वाला केस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट रूट की तरफ बढ़ते हैं, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। सब क्यूटेनियस जो अपनी जैसे स्किन पढ़ते हैं हमने, तो स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सब क्यूटेनियस। तो जो सब क्यूटेनियस लेयर है वहाँ पे इंजेक्शन लगाना है। इसमें जो वॉल्यूम यूज़ होता है वो लगभग 0.5 ml, लगभग उससे कम ही यूज़ करते हैं सब क्यूटेनियस के लिए। एडमिशन थ्रू द, इसमें नीडल का साइज़ दिया हुआ है जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। इंडिकेशन आर सेम, वही सेम बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आईएम जैसी ही है। बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज फॉर अ रेगुलर इंजेक्शन, ये जनरली जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो उन पेशेंट के लिए वो सब क्यूटेनियसली लेते हैं, और ये इंजेक्शन 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। आईएम पूरा 90 डिग्री पे और सब क्यूटेनियस 45 डिग्री पे लगता है। और आप ये जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है उसकी साइड देख सकते हो कि बॉडी के, अगर आगे से देखें, एंटीरियर देखें तो कहाँ कहाँ पे लग सकता है। लेटरल सेप्टो, लोअर पार्ट ऑफ अपर आर्म, जो अपनी अपर आर्म है उसके लेटरल साइड में, लोअर पार्ट में आप लगा सकते हो। इसके अलावा एब्डोमेन में, अम्बिलिकल रीजन में जनरली इंसुलिन लगाते हैं लोग यहाँ पे। इसके अलावा थाइज में भी सब क्यूटेनियस लग जाता है। अगर पोस्टीरियर व्यू की मैं बात करूँ तो पोस्टीरियर एसेप्ट ऑफ द अपर आर्म में कहीं भी लगा सकते हो आप पोस्टीरियरली। इसके अलावा बैक पे लगा सकते हो और लोअर ओइंस रीजन पे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है इसकी टेक्निक क्या होती है, कैसे अलग है आईएम से इसकी टेक्निक। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, स्किन को क्या करना पड़ता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू के लिए पिंच करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको बाहर निकालना पड़ता है स्किन को। फिर क्या करना है, नीडल कैप को रिमूव कर देना है और इंसर्ट द नीडल एट अ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, और 90 डिग्री इफ़ थिक फैट एंड शॉर्ट नीडल। मान के चलो अगर फैट बहुत है किसी पर्सन में तो वहाँ पे 90 डिग्री पे भी काम चल जाएगा, अगर फैट कम है तो 45 डिग्री। फुल पुल बैक स्लाइटली एयर प्लंगर, वही सेम पीछे उसको प्लंगर को खींच के देखना है, फिर वापस क्या कर देना है, ड्रग को धीरे धीरे जाने देना है। आफ्टर द इंजेक्शन विड्रॉ द नीडल आउट एट द सेम एंगल, सेम जहाँ से जिस एंगल से डाली है नीडल सेम उसी एंगल से बाहर निकालनी है और उसको डिस्कार्ड कर देना है नीडल को। फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर डॉक्यूमेंट कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है अपने पास इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन मतलब डर्मिस लेयर, जो स्किन की एपिडर्मिस से नीचे वाली जस्ट लेयर है। इसमें अपने जनरली बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में जब किसी को इंजेक्शन लगाना होता है। ये जनरली लगाते हैं किसी बॉडी के किसी पर्सन की एलर्जी को चेक करने के लिए कि किसी पर्सन को इस ड्रग से एलर्जी है या नहीं। जनरली ये कहाँ पे लगता है, अपनी बॉडी के जो एंटीरियर फोर आर्म है, जो फोर आर्म है अपनी, वहाँ के उसके एंटीरियर पोर्शन में लगता है और इसका एंगल बहुत कम होता है, 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगभग ये क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा इसकी जो टेक्निक है जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रही है, इंजेक्शन साइट इज़ देन रब्ड विग्रेसली विद अ स्वैब। सबसे पहले उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, स्वैब से रगड़ना पड़ेगा। देन डिसइंफेक्ट अप्लाइड, वो डिसइंफेक्शन वही सेम सभी में इंजेक्शन में करना ही पड़ता है स्किन को। विद द बेवल ऑफ द नीडल फेसिंग अपवर्ड, और बेवल को ऐसे रखना है कि वो अपवर्ड फेस करे,
द नीडल इज इंसर्टेड इनटू द स्किन एंड पैरेलल विद द फोर आर्म, जो अपनी फोर आर्म होती है वहीं पे लगता है ये जनरली, तो फोर आर्म के पैरेलल में उसको लगाना है। सिरिंज शुड देन बी पुश्ड स्टिली एंड स्लोली, धीरे धीरे इंजेक्ट करना है। रिलीज द सॉल्यूशन इनटू लेयर ऑफ द स्किन, दिस विल कोज द लेयर ऑफ द स्किन टू राइज स्लाइटली। इसके कारण क्या होगा, जो अपनी स्किन की लेयर जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगी। ये अपना पूरा इंटरडर्मल होगा। नेक्स्ट आता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, जो आईवी इंजेक्शन अपने देते हैं। तो उसमें भी अपने सेम थोड़ी अमाउंट में जब किसी ड्रग को देना होता है आईवी, तो उसके लिए अपने वेन को पैंचर करते हैं। जनरली अपने आईवी कहाँ पे देते हैं, वेंट्रल सेप्ट ऑफ एल्बो, जो अपनी एल्बो है वहाँ पे आईवी लगता है। इसी को अपने फोर आर्म मीडियल क्यूबाइटल फोसा के पास एरिया बोलते हैं, वही है। इसके अलावा डोर्सल सेप्ट ऑफ द हैंड, ब्रेकियल, सिफेलिक, मेटाकार्पल वेन्स। इन द इन्फेंट स्कैल्प वेन इज़ यूज्ड, जो हमारी स्कैल्प की वेन है वो बच्चों में यूज़ होती है आईवी के लिए। नेक्स्ट आता है आईवी के कितने टाइप है। द इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न, एडिंग द मेडिसिन इन द इंट्रावीनस सॉल्यूशन बोतल। फिर आता है एग्जिस्टिंग इंट्रावीनस लाइन फॉर द कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न, बोलस, डायरेक्ट इंट्रावीनस पुश फॉर इमीडिएट एंड फास्ट एक्शन। ये कुछ टाइप्स होते हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स, कौन से अपने इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो मेडिसिन देनी है वो अल्कोहल स्वैब, टैप, सिरिंज, स्टेराइल सेलाइन, डिस्टिल वाटर, सेम वही है, सोडियम क्लोराइड फ्लश सिरिंज, सर्जिकल ग्लव्स, टर्निकेट, ये सारे इक्विपमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आईवी के लिए यूज़ करते हैं अपने। नेक्स्ट आता है आईवी इंजेक्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं जब उसको देनी होती है दवाई। देन आता है डॉक्टर का ऑर्डर चेक करते हैं, ड्रग को कैलकुलेट करते हैं, आर्टिकल को बेड साइड पे ले जाते हैं, उसकी आर्म का एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोमिनेंट वेन को देखते हैं, टैप करके उसको देखते हैं वेन ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही, टर्निकेट लगाते हैं। नेक्स्ट आता है डाउन सो दैट उसके इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेटजी डू नॉट आइडेंटिफाई एनी ओबियस वेन अप्लाई अ टर्निकेट। अगर आपको वेन नहीं दिख रही तो आपको टर्निकेट लगाना है। फिर अपने हैंड वॉश करने हैं, क्लीन द साइड विद द स्पिरिट, और उस साइड को स्पिरिट से सर्कुलर मोशन में साफ़ कर देना है। और ये जो इंजेक्शन है लगभग 15 to 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है। व्हेन द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड अकर्स इनटू द सिरिंज, रिलीज द टर्निकेट। जब वापस से ब्लड आने लग जाए, क्योंकि वेन में ब्लड तो रहेगा ना, ऑब्वियसली बात है, लेकिन व्हेन बैक फ्लो ऑफ द ब्लड वापस आने लग जाए तो सिरिंज को क्या करना है, टर्निकेट को रिलीज़ कर देना है। नाउ इंजेक्ट द मेडिसिन, और धीरे धीरे क्या करना है, मेडिसिन को इंजेक्ट कर देना है। आफ्टर फिनिश द मेडिसिन विड्रॉ द नीडल को बाहर निकालना है, प्रेशर अप्लाई करना है और वहाँ पे स्वैप रख देनी है पंचर वाली साइड में ताकि ब्लीडिंग ना हो। और उस साइड को देखना है कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही। फिर रिप्लेस द आर्टिकल, वापस अपनी जगह पे आर्टिकल रखने हैं, हैंड वॉश करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आईवी लगाते टाइम, तो ये अपने पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। इनफिल्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फ्यूज़न ऑफ द फ्लूइड एंड मेडिकेशन आउटसाइड द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, कि जो मेडिसिन है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से बाहर निकल गई है, कि जानी तो चाहिए थी आईवी में बट वो साथ साथ आसपास के टिश्यू में भी चली गई, इनफिल्ट्रेशन हो गया। हेमाटोमा हो सकता है, हेमाटोमा का मतलब लीकेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेसल, वही सेम ब्लड जो है वो लीक कर गया अपनी ब्लड आसपास के टिश्यूज़ पे। एयर एम्बोलिज्म अकर्स एंड रिजल्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग पेशेंट वेन। जब भी अपने आईवी लगाते हैं उस टाइम पे अगर अपनों ने एयर नहीं निकाली होती तो एयर चली जाती है उसकी वेन में। नेक्स्ट आता है जो स्पेशल नोट है, इंट्रामस्कुलर जनरली मेडिकेशन देने के लिए, इंट्रावीनस मेडिसिन देने के लिए भी सेम है। सबक्यूटेनियस मेनली यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट को इंसुलिन लेना होता है। इसके अलावा इंट्राडर्मल इंजेक्शन का तब यूज़ करते हैं जब किसी का एंटीजन एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है सेंसिटिविटी के लिए, एलर्जिक टेस्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।